बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.3 चल रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने सॉल्व कर दिया। अब 4 क्वेश्चन इसका मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो 4 क्वेश्चन की पहले आप लोग रीडिंग ध्यान से समझ लें। जब आप लोगों को रीडिंग सही तरह आती होगी ना, तो फिर ही आप लोगों को सवाल ज़्यादा अच्छी तरह से करना आएगा। तो देखें 4 में ये कहता है गिवन दैट, ये दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। तो जो एफ ऑफ एक्स है ना, वो हमारे पास है ए एक्स प्लस बी प्लस 1 वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर। जबकि इसमें ये जो ए और बी दिया हुआ ना, ये कांस्टेंट नंबर होते हैं। कांस्टेंट नंबर मतलब ये 2 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, कोई से नंबर हो सकते हैं। दोनों बराबर बराबर भी हो सकते हैं, ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, बराबर बराबर भी हो सकते हैं। तो कोई से नंबर है, कांस्टेंट नंबर का मतलब है कोई से ये नंबर है, 1 2 3 4 5 वगैरह कोई से नंबर है। तो इफ़ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, अगर ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसको आप एफ ऑफ 3 रख लेते हो तो ये 8 के बराबर आना चाहिए। तो ये 8 है। एंड एफ ऑफ 6, अगर आप इस एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ 6 रख लेते हो तो तब ये 14 के बराबर आ सकता है। तो 14 तब आए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आपने फिर ये जो नंबर अंदर दिए हुए हैं ना, ए एंड बी, पता नहीं कौन से नंबर थे, 2 थे, 4 थे, 5 थे, वो आपने मालूम करनी है कि वो ए जो है वो कितना नंबर आता है, 2 आता है, 4 आता है, बी कितना आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो क्या आते हैं। तो ये हमारा सवाल का समझ बनती है। अब इसको हम हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सवाल का पहला हिस्सा मैंने लिख लिया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 था और एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 के 8 हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब आपने ये वाली जो इक्वेशन है इसको दोबारा लिख लेना नीचे पहले। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। अब इसमें पुट क्या करना है, इसमें पुट आपने ये करना है कि ये जो एफ ऑफ 3 है ना, वह आपने एक्स की जगह पर 3 पुट कर देना है। तो जब आप एक्स की जगह पर 3 पुट करते हो तो आप लोगों को पता है कि आप इधर भी एक्स की जगह पर 3 पुट करोगे। तो लिहाजा ए और एक्स की जगह पर जब 3 पुट करोगे तो ब्रैकेट में लिखोगे, पहले भी हम ब्रैकेट में लिखते आ रहे हैं, प्लस बी प्लस 1। तो बस एक ही एक्स था, उसकी जगह 3 लिख दिया, इधर भी एक्स था, उसकी जगह 3 लिख दिया। तो अब हल करने पर हमें क्या जवाब मिला, ए को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और प्लस बी प्लस 1 ऐसे आ गया। अब हमें पता है कि एफ ऑफ 3 किसके बराबर है, एफ ऑफ 3 8 के बराबर है। तो ये भी देखो एफ ऑफ 3 है, तो यहाँ पर एफ ऑफ 3 वो कहता है 8 है। तो इसका मतलब है इस एफ ऑफ 3 की जगह पर आप 8 ला कर लिख सकते हो ऊपर, क्योंकि 8 बराबर है किसके, 8 बराबर है एफ ऑफ 3 के। तो लिहाजा ये दोनों आपस में बराबर बराबर हैं। तो लिहाजा एफ ऑफ 3 लिखो, यहाँ पर चाहे आप 8 लिखो, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। तो लिहाजा यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। ऐसे हमने 8 लिख दिया। अब इसे और थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये जो प्लस का 1 है वो इस तरफ ले आएंगे 8 वाली साइड पे, क्योंकि 8 बेचारा अकेला है, तो इसलिए इस 1 इसकी शक्ल जैसा है। देखो ना, 8 भी नंबर है और 1 भी नंबर है। तो लिहाजा एक जैसे जो नंबर्स हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं। ये तो इसके साथ ए लगा हुआ है, इसके साथ बी लगा हुआ है, इनको दफ़ा करो, इनको इधर ही रहने दो, क्योंकि ये और तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक जैसी चीज़ें हैं, दोनों एक जैसी रकमें हैं, तो इनको इकट्ठा कर देते हैं। तो अब प्लस का 1 जब इक्वल साइन क्रॉस करता है ना इसको, तो फिर माइनस का 1 जाता है, तो यहाँ माइनस का 1 आ जाता है। तो इस वजह से इधर जो रकमें बचती हैं वो 3a प्लस बी उधर ही बची रह जाती हैं। 8 में से 1 निकाल दिया तो 7 बन गया। यहाँ पर हमारा 7 आंसर आ गया। और ये किसका आया, 3a प्लस बी का, ये वाला हमारा आंसर इसका आ गया। तो ये मैंने एक हिस्सा तो हल कर लिया इसका दूसरा हिस्सा मैं ना यहाँ पर हल कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। तो फिर से हमें वही लिखनी है ना ऊपर वाली रकम, तो ये तो सेम रही थी ये वाली, हाँ जी ये वाली रकम सेम रही थी। तो इसको हमने दोबारा पिक कर लिया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ये सेम रही थी। और इसके बाद उसने ये कहा था हमें कि एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। तो अब आपने एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू के साथ इसको करना है, एफ ऑफ 6 के साथ इसको करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको उसमें दोबारा 14 लगा देंगे। तो देखें एफ ऑफ 6 साथ करने के लिए हमने फिर से रकम नीचे उतारनी है। एफ ऑफ एक्स ये वाली इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ये रकम मैंने दोबारा उठाकर यहाँ नीचे लिख ली। अब x की जगह क्या लिखूँगा, 6, तो x की जगह 6 लिख देते हैं। x की जगह ये 6 आ गया, इस x की जगह ये a तो ऐसे ही रहा, इस x की जगह पर भी 6 लगाना पड़ गया।
क्योंकि इस एक्स को जब 6 दिया तो इसको भी 6 ही देंगे। ये बी है, ये 6 नहीं है, +1। अब एफ ऑफ 6 तो हमने फाइंड करना था ना, तो एफ ऑफ 6 हमने फाइंड कर लिया। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं या इसकी जगह 14 ला कर लिख सकते हैं। जैसे हमने एफ ऑफ 3 की जगह पर क्या ला कर लिखा था, एफ ऑफ 3 की जगह पर 8 ला कर लिख दिया था। इसी तरह एफ ऑफ 14 एफ ऑफ एक्स की जगह पर 14 ला कर लिख देंगे। तो ये एफ ऑफ 6 आया ना, एफ ऑफ 6 14, तो ये भी एफ ऑफ 6 है, तो यहाँ पर भी 14 आ जाएगा। इधर भी 14 लिख दिया। इसको ए को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 ए बन गया। बी का बी आया, +1 सेम का सेम आया। तो डियर स्टूडेंट देखें, क्योंकि एफ ऑफ 6 = 14 था, तो मैंने एफ ऑफ 6 की जगह पर 14 लिख दिया। अब ये 1 बेचारा इस तरफ अकेला है, इसको हम इधर ले आते हैं। इसके साथ मिलता जुलती रकम है ये, जैसे 14 है वैसे ही 1 है, तो हम इसके साथ 14 और जो कि प्लस का 1 है तो इधर आकर माइनस का 1 बन जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 1 जब इधर आता है ना, इक्वल साइन क्रॉस करता है तो माइनस में बदल जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर 6a + b ऐसे ही रह गया और 14 में से 1 निकाला तो ये कितना आया, 13 6a + b। ऐसे ये जो ना हमारी रकमें आ चुकी हैं। तो ये 2 इक्वेशन बन गई हैं। एक इक्वेशन ये वाली बनी है, इसको चले हम नंबर 1 कर देते हैं। ऐसे ना थोड़ा सा एरो लगाकर इसका नाम लिख दो नंबर 1। तो ये वाली जो इक्वेशन बनी है इसको एरो लगाकर लिख दो नंबर 2। तो इस तरह से ये 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। 2 दफ़ा हमने जब उसको हल किया, उसने 2 दफ़ा हल करने के लिए दिया था ना। एक दफ़ा उसने हल करने के लिए दिया था कि आप एफ ऑफ 3 के साथ हल करो, फिर दिया था उसने एफ ऑफ 14 के साथ हल करो। तो इस तरह से हमने 2 दफ़ा उसे हल कर लिया। अब ये यहाँ से चलें रहने देते हैं। अब देखें, ये जो दोनों हमारे पास इक्वेशंस आई हैं ना, इन इक्वेशन को दोनों को इकट्ठी कर लेना है। इनको बेटा इकट्ठी करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं, तो आपने इकट्ठी करके फिर इनसे ए और बी निकालना होता है। तो इनको इकट्ठी करने के मुझे तो बहुत ज़्यादा तरीके आते हैं, लेकिन आप लोगों को एक ही तरीका समझाऊंगा ताकि आप लोगों को ना इसमें ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो जाए। तो एक तरीका एलिमिनेशन का होता है, एक तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन का, एक तरीका होता है ग्राफ बनाने का, एक तरीका होता है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आ जाता है, फिर क्रैमर रूल आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं जिसके ज़रिए से आप इन दोनों इक्वेशन को हल कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को इकट्ठी रख के हल करते हैं, एक तरीका लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने देखना ये है कि देखें यहाँ पर 3a लिखा हुआ है और इधर 6a लिखा हुआ है, ये बराबर नहीं है। ये 3a है, ये 6a है, तो बराबर बराबर नहीं है। ये 1 भी है, ये भी 1 भी है। तो ये मज़े की बात है कि यहाँ भी 1 भी है, यहाँ भी 1 भी है, ये बराबर बराबर हैं। हमें एक ही बस बराबर बराबर चाहिए था। चाहे हमें a बराबर मिल जाता, 3a होता तो इधर भी 3a होता, तो हमें यहाँ तो ये बराबर मिल जाता, जहाँ ये बराबर मिल जाता। तो देखिए हमें b बराबर मिल गए हैं दोनों इक्वेशन में। तो इस वजह से हमने जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखा ना, उन दोनों में b बराबर थे। ये भी 1 भी था, ये भी 1 भी था। तो इसलिए आपने इन दोनों इक्वेशन को ना ऊपर नीचे लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इक्वेशन नंबर 1 ये जो पहली है ना, ये पहले लिख ली, 3a + b, ये पहले लिख ली, और उसके नीचे लाकर ये वाली लिख ली। ये क्या है, 13 = 6a + b, ये इसके नीचे ला कर लिख ली। ये दोनों इक्वेशन मैंने ना साथ साथ लिख ली हैं। अब मैं चाहता हूँ कि या तो मैं इसका a ख़त्म कर सकूँ या b ख़त्म कर सकूँ, b को दोनों को एक दूसरे से निकाल सकूँ। तो देखें, a तो ख़त्म हो नहीं सकता क्योंकि ये 6 है, ये 3 है। तो अगर मैं माइनस करता हूँ ना, यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा लिया। अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे b आपस में कट जाते हैं। कैसे भला, इधर ये प्लस का 7 है, तो ये जो 13 है ये भी प्लस का ही है। इसका जो नया साइन हम लगाएंगे ना, इस माइनस की वजह से ये नया साइन माइनस का लग गया। इसी तरह ये जो 6 ये a जो है ये प्लस का 3a है, और ये जो 6 वाला a है ये भी प्लस का 6a है। तो इसका जो नया साइन लगाएंगे, पहले हम यहाँ प्लस का साइन लगा लेते हैं जो हमें नज़र आ रहा है पहले से इसका प्लस का साइन ये वाला है। तो मैंने जो नया साइन यहाँ पर नीचे लगाया ना, इसके भी नया साइन लगा दिया। ये माइनस का साइन किस वजह से आ रहा है, इसकी वजह से, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को। अब ये पहले ही प्लस का है तो आप इसके नीचे माइनस का लगा दोगे। तो यूँ हमने सारे जो पहले साइन थे ना, उनको इग्नोर कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया और उनकी जगह पर नए साइन लगा दिए।
इस माइनस के साइन की वजह से हमने साइन उल्टे कर दिए, यूँ समझो साइन उल्टे कर दिए। पहले प्लस का था तो माइनस का किया, ये भी पहले प्लस का था माइनस का किया, ये भी पहले प्लस का था माइनस का किया, तो साइन उल्टे कर दिए। तो इसे कहते हैं दो रकमों को या दो इक्वेशन को एक साथ हल करना, सिमल्टेनियसली सॉल्विंग। अब इनको एक साथ हल करते हैं। आप देखेंगे माइनस का 13 है, ऊपर प्लस का 7 है, तो नीचे वाला जो साइन है ना वो कंसीडर करना है। आपने नीचे वाले साइन को समझना, ऊपर वाले साइन को समझने नहीं लग जाना। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ऐसे लिखना है कि माइनस का 13 प्लस का 7, ये वाली बात, ये माइनस का साइन आपने लेना है और ऊपर प्लस का 7 लेना है। तो इसको आप हल करोगे थोड़ा सा तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। तो 13 में से 7 निकाला, बाकी कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। तो 6 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन भी लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन भी लगा दिया। तो इसको मैंने ऊपर नीचे वाले को ऐसे लिखकर हल किया, तो मुझे माइनस का 6 मिल गया। अब मैं यहाँ पर इक्वल के नीचे इक्वल लगा दिया और इसका जो आंसर आया वो क्या आया, -6 लिख दिया। अब इधर से देखो, ये देखो प्लस माइनस का से बी है और ये प्लस का बी है, तो माइनस का बी और प्लस का बी अगर हम हल करते हैं तो क्या निकलता है। तो अगर हम लिखें माइनस का बी फिर हम लिखें प्लस का बी, तो ये एक दूसरे को काट नहीं देंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। तो आंसर इसका क्या निकलेगा, 0। तो इनका आंसर 0 निकलेगा। इस वजह से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको तो हम 0 लिख देंगे, चाहे प्लस का 0 लिखो या माइनस का 0 लिखो या लिखो ही ना, हमें लिखते ही नहीं है, क्योंकि ये 0 आ गया, इस वाले हिस्से को लिखते ही नहीं है। तो अब इसको ऐसा करो कि ये माइनस के 6a में से प्लस का 3a निकालते हैं, क्योंकि ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, फिर डिफरेंट साइन है तो इसलिए माइनस करना होगा। तो इसको हम यहाँ पर निकालते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 3a, ये वाला ऊपर वाला लिखा, फिर माइनस वाला नीचे वाला लिखना है, नीचे माइनस में है, -6a। तो ये जो ऊपर वाला इसे प्लस का कह दो, क्योंकि ये प्लस का कोई साइन नहीं है तो प्लस का हुआ। तो अब इनको हल करते हैं। तो 6, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, डिफरेंट साइन है, फिर माइनस करेंगे। 6 में से 3 निकाला तो 3 बचा और 7a आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो उसका साइन भी लगा दिया, तो ये माइनस का आ गया साइन। तो माइनस का 3a हमारा आंसर आया, किसका, इन दोनों का। माइनस के 6a में से जब प्लस का 3a निकाला तो माइनस का 3a आंसर आया, ऐसे हल करने के बाद। तो ये हमने लिख दिया। अब इस माइनस को आप इस माइनस के साथ काट दो, क्योंकि माइनस के साइन इक्वल के दोनों तरफ हैं, वो काट सकते हैं आराम से। ऐसे इसको इसके साथ काट दें। तो अब हमारे पास क्या बचा, 6। इधर आपके पास बचा 3a। अब आपने तो a फाइंड करना था अकेला, तो ये 3a है, तो इधर जो 3 है ना वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय a है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आप नीचे लिख दोगे इसको, 6 के नीचे आप 3 लिख दोगे। तो जब 6 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2। 6 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करना है तो आंसर क्या आएगा, 2। ए का आंसर तुम्हारा आ गया 2। अब बी का आंसर अभी मालूम करने वाला रहता है। तो बी का आंसर मालूम करने के लिए चाहे आप लोग ये वाली इक्वेशन पिक कर लो, चाहे आप ये वाली इक्वेशन पिक कर लो, जो भी आपको आसान इक्वेशन लगती है ना वो पिक कर लो। मुझे ये छोटी लग रही है तो मैं इसको उठा लेता हूँ। तो इस इक्वेशन को उठा लेना जब आपने बी का आंसर मालूम करना है। तो इस इक्वेशन को उठाया तो ये मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, 7 = 3a + b, यानी कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो थी ना वो लाकर यहाँ लिख लिया। देखिए ना, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये वाली, वो मैंने यहाँ लाकर लिख लिया। आप लोग बेशक इक्वेशन ये वाली लिख लो, फिर भी आप लोग हल कर लोगे। तो इसको लाकर लिखा। अब इसके अंदर a देखो मैंने निकाल लिया हुआ है, वो क्या है, 2। इस a की जगह पर 2 लिख देता हूँ। ये ले, इस a की जगह पर मैंने 2 लिख दिया, जो ये मैंने अभी निकाला था वो, प्लस b ऐसे ही रहा। अब क्या होगा कि 7 अकेला ऐसे ही रहेगा, 3 × 2 = 6, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना इसलिए 6 बन जाएंगे। तो प्लस b, अब ये 6 है, इस तरफ b के साथ तो अच्छा नहीं लग रहा, b और चीज़ है, 6 और चीज़ है, ये 7 के साथ ही अच्छा लगेगा। तो 6 और 7 एक जैसी चीज़ें हैं, तो 7 - 6 हो जाएगा। प्लस का 6 था ना इधर, इधर आकर माइनस का 6 हो गया। अब इसका आंसर क्या आया, 7 में से 6 निकाला तो 1। तो आंसर कितना आया, बी का आंसर आ गया 1। ए का आंसर आया था हमारे पास 2, बी का आंसर 1 आ गया। लिहाजा अब इनको हम इकट्ठा लिख देते हैं, a = ऐसे करके ले देते हैं ना, a = 2, b = 1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। यूँ हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा।
डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं साथ ही। तो देखें, गिवन दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो वो कह रहा है कि जो जी ऑफ एक्स है ना वो बराबर है ए एक्स प्लस बी प्लस 5 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर। ए और बी कॉन्स्टेंट नंबर है, यानी कि 2 3 4 वगैरह है। ए भी कुछ हो सकता है, बी भी कुछ हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस तरह से। इफ़ जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, अगर जी ऑफ -1 0 के बराबर आ जाता है पहली दफ़ा, और दूसरी दफ़ा जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, जी ऑफ 2 10 रखते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो पहले की तरह आपने ए एंड बी की वैल्यू बतानी है। तो इसको भी हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5 में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5, ए एक्स प्लस बी प्लस 5 है, और उसने हमें ये कहा है कि इफ़ जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, जब जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 पुट करना है तो तब आप इसको निकालें। तो हमने ये रकम तो पहले लिखी हुई है। अब जी ऑफ एक्स की जगह क्या ले देते हैं, -1 इज इक्वल टू ए एक्स की जगह क्या लिखना होगा, -1 प्लस बी की जगह तो बी ही रहना है, प्लस 5। तो सेम हमने x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से देकर -1, तो जहाँ भी x था वहाँ -1 लिख दिया। अब ये ऐसे ही रहेगा, जी ऑफ -1 इसकी जगह वैसे 0 पुट करना चाहिए था, अगले स्टेप में कर लेते हैं। अब -1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, -a। जब -1 a को a से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1 a के साथ 1 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, और माइनस इस प्लस के साथ, यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस बना देंगे। इस तरह से ये b आ गया प्लस 5 आ गया। अब यहाँ पर मैं रेज करके लिख देता हूँ 0। तो डियर स्टूडेंट क्योंकि जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 था, तो इसलिए मैंने जी ऑफ -1 की जगह भी 0 लिख दिया। अब क्या होगा कि ये जो प्लस का 5 है वो 0 के पास आ जाएगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 होते हैं, तो ए बी जो है ना वो डिफरेंट नंबर होते हैं, तो लिहाजा जो डिफरेंट हैं वो एक तरफ ही रहते हैं, जो सेम होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो लिहाजा 5 को हम इधर ले आते हैं, तो 0 ऐसे ही लिख दो, और प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5 बन गया। ऐसे 0 ना भी लिखोगे तो खैर है, नहीं 0 ना भी लिखते तो कोई मसला नहीं था। इधर -a प्लस b बन गया। अब इसको 0 को रिमूव करके हम सीधा रकम लिख देते हैं, -5 इज इक्वल टू -a प्लस b। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, जैसे पहले हमारी एक इक्वेशन नंबर 1 बनी थी ना, उस तरह की ये एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 बनानी है, तो इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए फिर से हमें यही लिखना पड़ेगा, यही वाला पहले हमने लिखना है। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। ये हमने रकम सेम की सेम फिर से उठाकर लिख ली। अब उसने कहा था दूसरी बार कि जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 आपने लिखना है, तो जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 हमने इसमें पुट करना है। तो लिहाजा यहाँ पर मैं ले देता हूँ, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 इसके अंदर हमने लेना है। तो अब x की जगह पर क्या लिख देंगे, 2, यहाँ पर 2 आ गया, a का सेम आया, x की जगह पर फिर से ये वाला 2 आ गया, प्लस b सेम रहा, और 5 भी सेम रहा। तो जहाँ पर भी x था वहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर उसने g के साथ 2 लिखा हुआ था, तो लिहाजा हमने g के साथ भी 2 लिखा, g के साथ क्योंकि x था तो लिहाजा इधर भी x के साथ 2 आ गया। तो सेम रकमें एक हमने पुट कर दी। अब इसे सोल्व करना है, तो जी ऑफ 2 किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो इसलिए जी ऑफ 2 को क्या लिख दो, 10। जी ऑफ 2 को ये वाला 10 लिख दिया, और a को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2a बन गया, प्लस b प्लस 5। अब प्लस का 5 इधर अच्छा नहीं लग रहा, इधर आएगा 10 के पास, क्योंकि एक जैसे हैं 10 और 5, तो लिहाजा 10 प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5 बन गया। तो जब हमने इसको इधर जो बचे थे वो लिख लिए, 2a प्लस b। अब 10 में से 5 निकालना होगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है, माइनस करना होगा। प्लस का 10 है, माइनस का 5 है, तो 10 में से 5 निकाला तो 5 आंसर आ गया।
इधर 2a प्लस बी आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को हमने सिमल्टेनियसली हल करना है, मतलब एक साथ हल करना है। तो एक साथ हल करने के आप लोगों को तरीके पहले भी बताए थे। क्रैमर रूल है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। तो मैं एलिमिनेशन का तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहले भी मैंने एलिमिनेशन का तरीका इस्तेमाल किया है, तो अब अभी एलिमिनेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है काट देना, प्लस माइनस की शक्ल में काट देना। अब देखो यहाँ पर बड़े मज़े की बात है, देखो यहाँ b और ये b भी बराबर है, ये 1b है और ये 1b है, और ये माइनस है या नहीं, ये नहीं बराबर, ये 2a है, ये माइनस है, फिर भी हमें b भी बराबर मिला है पहले की तरह। तो इधर माइनस है और इधर 2a है, ये बराबर नहीं है। लेकिन ये -5 और ये +5 ये बराबर तो है, ये माइनस में है ये प्लस में है, लेकिन इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें या b बराबर मिलने चाहिए थे दोनों या a, तो हमें b बराबर मिल चुका है, तो हमारे लिए ये ठीक है। तो अब हम इसी रकम को ऊपर लिख लेते हैं पहले की तरह ही, -5 इज इक्वल टू -a प्लस b। अब दूसरी रकम को इसके ना कर नीचे लिख दो, वो क्या है 5 इज इक्वल टू, ये 2a है तो a के नीचे 2 लिख देना है, 2a लिख देना है, प्लस b है तो प्लस b को भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये एक दूसरे के रकमें एक दूसरे के नीचे लाकर लिख दी। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। सब्ट्रैक्ट क्या कर रहा हूँ कि जो दूसरी रकम है उसको पहली में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा दिया सब्ट्रैक्शन के लिए। जब माइनस का साइन लगाएंगे तो ये वाली रकम देखें, ये प्लस की है माइनस की है, ये पहले प्लस की है, साइन नहीं लगा हुआ है तो प्लस की ना, तो ये पहले प्लस की है, हमने इसको माइनस की बना दिया। अब ये पहले रकम प्लस की है तो इसको हमने माइनस की बना दिया, इस माइनस के साइन की वजह से। ये पहले प्लस की है, हमने इसको भी माइनस की बना दिया। तो इस तरह से हमने इनके साइन चेंज कर दिया, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर साथ आप लिख भी सकते हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, या मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करें 2 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट 2 लिखनी थी ना, ये सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 ये वाली फ्रॉम 1 में से 2 को माइनस करें। तो 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ, पिछली के साथ भी ये लिख देता हूँ, पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, इसके साथ भी यहाँ पर लिख देना है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, इसके साथ भी लिख दिया, क्योंकि इस 2 इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया था फ्रॉम 1 में से, इस वाली में से, तो लिहाजा यहाँ भी लिख दिया। अब दोबारा हम 5वें सवाल पे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये साइन लगा लिए थे, अब हम इनके साइन की वजह से काट देते हैं। देखें ये माइनस का 5 है और ये भी माइनस का 5 है, तो दोनों माइनस वाले हैं, तो माइनस का 5 और माइनस का 5 दोनों सेम साइन है, तो यूँ लिख लो इनको, माइनस का 5 ये ऊपर वाला, फिर नीचे वाला भी ये माइनस का 5, प्लस के साइन को इग्नोर कर देना है, तो माइनस का 5 नीचे वाला, माइनस का 5 और माइनस का 5 कितने बन जाएंगे, माइनस के 10, क्योंकि दोनों सेम साइन है ना, इसलिए प्लस करोगे, 5 और 5 10 हुआ, तो जो सेम साइन है वो लगा दिया। तो इसका जवाब मेरे पास आया क्या, माइनस का 10 आया। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 2a है और ये माइनस का 1a है, तो माइनस का 2a और फिर माइनस का a का हो जाए उसे 1a कह दो, a की बात है, तो मैंने इसको भी 1a कह दिया। तो माइनस का 2a माइनस का 1a कितने हो जाएंगे, माइनस के 3a, माइनस वाले 3a, क्योंकि ये भी माइनस का साइन है ये भी माइनस का साइन है, इनको कहेंगे सेम साइन है, एक जैसे साइन है। तो एक जैसे साइन को हमेशा इकट्ठा किया जाता है, तो 2 और 1 3 हो गए, तो 3a बन गए, और माइनस का साइन था तो माइनस का साइन साथ लग गया। इस तरह से यहाँ पर माइनस का 3a आंसर आ गया। अब ये देखो ये माइनस का b है और ये प्लस का b है, तो माइनस का b और प्लस के b तो एक दूसरे को फिनिश कर देते हैं, माइनस का b और फिर पहले मैंने ये वाला लिख लिया, अब माइनस का b, चलिए पहले ऊपर वाला ही लिख देते हैं, प्लस का b, ये प्लस का b लिख दिया, और नीचे वाला ये माइनस का b, इसको माइनस का करना है, तो डियर स्टूडेंट ये माइनस का b लिख दिया, पहले प्लस का b लिखा, फिर ये नीचे वाला साइन है इसका ना, ऊपर वाला साइन इग्नोर कर देना है, तो माइनस का b लिख दिया। अब देखो प्लस का b और माइनस का b ये दूसरे को खा जाएंगे ना, इनका आंसर तो कोई भी नहीं आएगा, इनका आंसर 0 आएगा, तो लिहाजा इसको ख़त्म कर दो, इसको कुछ भी नहीं आंसर लिखते इसका, क्योंकि ये आंसर 0 हो चुका है। अब ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ काट दो, और ये 10 इधर ही रहा, और यहाँ पर 3a आ गया। अब देखो 3 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा,
लिहाजा 10 को आपने डिवाइड किसके साथ करना है, 3 के साथ। तो 10 डिवाइड बाय 3 कर दिया, इसे फ्रैक्शन को डिवाइड करना ही कहते हैं। इधर अकेला ए बच गया, ये 3 इधर आ चुका है। अब 10 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका होल नंबर में आंसर आ जाएगा, लेकिन आपकी बुक में ऐसे ही दिया हुआ है इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दो। ए का जवाब तो आ चुका है, अब बी का जवाब निकालना है। तो बी का जवाब निकालने के लिए चाहे ये वाली इक्वेशन पिक कर लो चाहे ये वाली पिक कर लो। अब की बार मुझे ये ज़रा आसान लग रही है, इसमें माइनस ज़्यादा लटक रहे हैं, तो लिहाजा ये वाली इक्वेशन मैं पिक कर लेता हूँ। इसके अंदर इसको हल कर लेते हैं फिर से। 5 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो मैंने पिक की, मुझे वो आसान लगी, इसलिए आप चाहे इसको पिक कर लेना। तो इसके अंदर जो a है ना, वहाँ पर हम 10/3 लिख देते हैं। तो इसके a की जगह पर क्या लिख देते हैं, 2, a की जगह पर लिखा 10/3। क्यों 10/3 लिखा, क्योंकि ये a 10/3 आ चुका है, फिर इस a की जगह पर 10/3 लिख देते हैं, फिर हमें ये b मिल जाएगा। अब देखो ये 5 इधर ऐसे ही रहा, ये जो है ना कटते तो हैं नहीं। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20, नीचे 3 का 3 आ गया, प्लस b ऐसे ही रहा। अब ये जो 20/3 है ना, ये b जैसा नहीं है, ये इस जैसा है, इस वजह से इसको उठाकर इधर ले आते हैं। यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, और ये प्लस का है ना, इधर इस तरफ प्लस का 20/3 है, इधर अगर माइनस का 20/3 बन जाएगा, और उधर b अकेला छूट जाएगा, b अकेला रह गया, b की अब वैल्यू आ जाएगी। अब देखें ये तो फ्रैक्शन है, बटे में रकम है, इसको भी बटे में कर लेते हैं, फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो इसको फ्रैक्शन में करने के लिए 5/1 कर देंगे, और ये 20/3 है। तो यूँ हमारे ये रकमें दोनों एक जैसी बन गई, बटे में चली गई। तो डियर स्टूडेंट, इस फ्रैक्शन को हम हल करते हैं। फ्रैक्शन को हल करना बड़ा ही आसान होता है। इसका नीचे वालों का एलसीएम लेना होता है, 1 और 3 का एलसीएम लेते हैं, तो ऐसे करके एलसीएम लिया जाता है। अब देखो 3 ही एक टेबल है जिस पर ये जा सकते हैं, 1 ऐसे ही रहेगा और 3 1 जा 3, तो लिहाजा ये 3 हमारा एलसीएम आ चुका है। एलसीएम इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना, इस 1 से करेंगे तो सेम ही रहना, तो लिहाजा 3 1 जा 3 ही हमारा एलसीएम आता है। तो अब एलसीएम को हम लंबी लाइन लगाकर नीचे लिख देंगे, ज़रा लंबी लाइन लगा लें। यहाँ पर एलसीएम जो था वो 3 वो लिख दिया, 3 को अंदर आके इस 1 पे डिवाइड करना है। तो पहले हमने यहाँ पर तो b लिख देते हैं ना, 3 को अंदर रखा, ये जो नीचे वाला ना इसको अंदर रखा, इस नीचे वाले पे डिवाइड किया, डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, तो 1 3 जा 3, तो ये 3 हमारा आंसर आ गया, और रिमाइंडर क्या आया 0। तो ये 3 आंसर जो आया उसको हमने यहाँ पर ले आना, तो इस आंसर को हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर क्या बचा हुआ है 5, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये माइनस का साइन सेम लगा दिया। अब की बार क्या करेंगे, अब 3 को फिर से अंदर रखेंगे, 3 को फिर से अंदर रखा, इस नीचे वाले को इस नीचे वाले पे डिवाइड किया, तो 3 पे डिवाइड किया, तो 3 1 जा 3, अब 1 आंसर आया। तो ये जो 1 आया इसको फिर हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो लिहाजा 1 मल्टीप्लाई बाय 20 ऐसे हो गया। अब ये b का ऐसे ही रहा, 3 5 जार 15 और माइनस 1 20 जार 20, नीचे क्या आया 3। अब 15 में से 20 निकालना होगा, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है ना, इसलिए माइनस करना होगा। तो देख लो इसका जो 15 का साइन है वो प्लस का है, नहीं भी नज़र आ रहा तो आप प्लस का लगा सकते हो खुद भी, तो प्लस का साइन है, तो डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे। 20 में से 15 निकाला तो कितना बचा 5, क्योंकि माइनस वाला पड़ा है ना, 20 माइनस वाला है, तो माइनस का आ जाएगा साइन, और नीचे जो 3 चल रहा है वो 3 वैसे ही आ जाएगा, और इधर b चल रहा है वो b आ जाएगा। तो b का जवाब भी हमारे पास आ चुका है। a का जवाब भी हमारे पास आया हुआ है, a का जवाब हमारे पास ये था 10/3, और b का जवाब हमारे पास आया -5/3 आ गया। तो अब हमने ये दोनों जवाब इकट्ठे करके लिख देने हैं। तो पहले a वाला जवाब लिख देते हैं, a इज इक्वल टू 10/3, फिर कोमा लगाकर b इज इक्वल टू -5/3। तो ये हमारा बुक का आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, बाकी 2 सवाल नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।